Hello and welcome students. So we have already discussed what do we mean by a cell. I have told you that cell is a basic structural and functional unit of life. It is a unit which is making the structure of a living organism and also performing the functions of a living organism. Now in today's lecture we will be discussing about the structure of a cell. सेल कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, उस क्या है, ये सारी डिस्कशन हम आज करेंगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वी मस्ट नो दैट ऑल द सेल्स आर नॉट सिमिलर. दुनिया में कितने ही ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें कितने ही टाइप के सेल्स हैं. ये सारे सेल्स ज़रूरी नहीं है कि एकदम एक जैसे दिखेंगे. इनका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, इनका शेप अलग हो सकता है, इनका साइज अलग हो सकता है. बट दुनिया में कोई भी सेल हो, चाहे वो किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसकी बॉडी में कई सारे सेल्स हैं, या किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स विच हैज ओनली वन सेल इन इट्स बॉडी. कहीं से भी हम कोई सेल ले आए, एवरी सेल हैज थ्री थिंग्स इन कॉमन. ये तीन चीजें तो हर सेल में मिलेंगी ही मिलेंगी. एंड दीज थ्री बेसिक थिंग्स आर और बेसिक स्ट्रक्चर्स आर, first is a cell membrane or a plasma membrane. Cell membrane को plasma membrane भी कहते हैं. Second is a liquid or semi-fluid material which is a living material present inside the cell. It is known as protoplasm or cytoplasm. I'll be explaining the difference between these two words. And third is a genetic material. तो तीन चीजें हर सेल में जरूर मिलेंगी: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल. Okay, so these are the three basic things which are found in every cell, and in addition to these three, a cell may have some other substances, some other structures also. So we divide cells into different types present inside the cell. तो जो मैंने तीन बेसिक चीजें बताई, इसमें मैंने पहला जो है एक जो बताया वो है साइटोप्लाज्म. जो लिक्विड मटेरियल है सेल का, वो लिविंग मटेरियल है. सेल अपने साइटोप्लाज्म के कारण ही जिंदा है. वो एक लिविंग लिक्विड और सेमी फ्लूइड मटेरियल है जिसमें सेल को जिंदा रखने के लिए सारे सब्सटेंसेस मौजूद हैं. अब क्योंकि ये सब्सटेंस लिक्विड या सेमी फ्लूइड है, तो ये आसपास बिखर सकता है या मिक्स हो सकता है. तो इसीलिए इसको कवर करने के लिए इसके बाहर एक पतली सी लेयर है. दैट लेयर इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्स द लिक्विड मटेरियल विच इज द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म को सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है. नाउ दिस सेल मस्ट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन कि ये सेल ने कब तक जिंदा रहना है, क्या बनाना है, सेल का जो है क्या फंक्शन है, ठीक है, इसका शेप क्या होगा, कब तक जिंदा रहेगा. तो ये सारी इंफॉर्मेशन सेल के अंदर एक मटेरियल में प्रेजेंट है विच इज नोन एज अ जेनेटिक मटेरियल. एंड दैट जेनेटिक मटेरियल इज यूजुअली DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ये सेल का जेनेटिक मटेरियल है. इसमें सारी इंफॉर्मेशन है सेल के रिगार्डिंग. तो DNA भी हर एक सेल में प्रेजेंट है एज द जेनेटिक मटेरियल. ओके, इन एडिशन टू DNA, cells also have another material that is also a genetic material. It is known as RNA और राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो तीसरी बेसिक चीज जो हर एक सेल में प्रेजेंट है. तो
तीन चीज़ें बताई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल हर एक सेल में प्रेजेंट है। Now we will be discussing about the types of cells. The cell which you can see on the screen has three basic structures, and if any cell in addition to these three basic structures has only little more structures, मतलब इन तीनों के अलावा उसमें कुछ ही और स्ट्रक्चर्स हों, जैसे कि इसके साइटोप्लाज्म में कुछ जो है दानेदार स्ट्रक्चर्स हों जिसको राइबोसोम कहा जाता है। Ribosomes are some organelles which help in making proteins. They are not covered by any membrane. तो अगर उसमें राइबोसोम प्रेजेंट हो और डीएनए जो इसके अंदर प्रेजेंट है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डीएनए भी प्रेजेंट हो, और हो सकता है इसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर और हो, थोड़ी हार्ड लेयर, जिसे सेल वॉल कहा जा सकता है। And it may also have some thread-like structures called cilia or flagella which help in movement. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जरूरी नहीं है सारे ही हो सकता है उसमें सीलिया ना हो, फ्लैजिला ना हो या सेल वॉल ना हो, या हो भी सकती हैं। And this cell has a DNA which is not covered by any membrane. DNA is not covered by any membrane, and there is no other structure which is covered by membrane present in the cytoplasm. Then such a cell is known as prokaryotic cell. तो इस तरह का सेल जिसका डीएनए किसी मेम्ब्रेन में कवर्ड नहीं है, इसके साइटोप्लाज्म में कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड ऑर्गेनल नहीं है, तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मतलब पुराने ढंग का, न्यूक्लियस। तो पहली चीज, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है। जिस एरिया में इसका डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए सीधा ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जहां डीएनए प्रेजेंट है उस जगह को न्यूक्लियोइड रीजन कह दिया जाता है। सो सच अ सेल इज प्रोकैरियोटिक सेल। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में इस तरह के सेल मिलते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। नाउ सपोज देयर इज अ सेल इन विच डीएनए is covered by a membrane called nuclear membrane. अगर किसी सेल में डीएनए के बाहर एक मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो डीएनए एक स्ट्रक्चर में बंद हो जाता है, उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहा जाता है। मतलब एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं विच आर नोन एज ऑर्गेनल्स विच हेल्प इन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सेल। सेल के अलग अलग काम करने वाले अलग अलग ऑर्गेनल्स, और ये मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं। देन सच अ सेल इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। यू मीन्स ट्रू, असली, एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, असली न्यूक्लियस वाला सेल। असली न्यूक्लियस मतलब जिसमें डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। बाकी स्ट्रक्चर जैसे सेल वॉल, सीलिया, फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल इज अ सेल विच हैज ऑर्गेनल्स एंड अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड इट। ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस वाला सेल यूकैरियोटिक सेल है, जैसा कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स में मीन्स हायर ऑर्गेनिजम्स में मिलने वाला सेल यूकैरियोटिक सेल है। ह्यूमन बींग्स का सेल भी यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल इज अ सेल which does not have any organelle and no nucleus is there. The genetic material is present directly in the cytoplasm. तो ये सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है। For example, in bacteria, we will be discussing about the size of a cell. Now you know that all the cells are not similar. सारे cells एक जैसे नहीं हैं, so they cannot have the same size. अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सेल्स जो है, अगर उनकी बात भी करें या एक ही ऑर्गेनिज्म के सेल्स की बात करें, तो सारे जो सेल्स हैं वो एक साइज के नहीं हो सकते। सो विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ अ सेल? नाउ ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ स्केल और अ रूलर।
जो सेंटीमीटर स्केल आप यूज़ करते हैं, छोटा स्केल 10 सेंटीमीटर वाला, वो यहाँ बना हुआ है। ठीक है, अगर ये 100 सेंटीमीटर होता तो दैट वुड बी 1 मीटर। आपको पता होगा कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। मैंने यहाँ 10 सेंटीमीटर्स लिए हैं, तो किसी भी 1 सेंटीमीटर में आप देख लीजिए, चाहे 0 से 1 के बीच में आप देखिए, ये 1 सेंटीमीटर है। अब इस 1 सेंटीमीटर को अगर हम एनलार्ज करें तो आप देखोगे इसके बीच में कितनी लाइंस हैं। दीज आर टोटल 10 स्मॉल लाइंस एंड ईच लाइन इज अ मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 मिलीमीटर है। ओके, इसमें से कोई भी 2 लाइंस के बीच का डिस्टेंस मतलब 1 मिलीमीटर, एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर्स और 1000 माइक्रॉन्स, एंड द साइज ऑफ अ सेल इज मेजर्ड इन माइक्रॉन्स। मतलब इस स्केल में 1 सेंटीमीटर के बीच में आपको बारीक लाइनें दिख रही हैं, ये मिलीमीटर्स हैं। कोई भी 2 बारीक लाइन बीच में अगर आप 1000 लाइंस बना दो तो उनमें से कोई भी 2 लाइंस के बीच का डिस्टेंस 1 माइक्रोन होगा, और ये यूनिट यूज किया जाता है सेल के साइज को मेजर करने के लिए। और इसके भी आगे अगर आप 2 माइक्रोन्स के बीच के अंदर अगर आप 1000 लाइंस और बना दो, दैट वुड बी इक्वल टू नैनोमीटर। मीन्स 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर्स। तो कुछ सेल्स का साइज नैनोमीटर्स में भी जो है मेजर किया जाता है। सो द सेल्स आर वेरी स्मॉल, बट ऑल द सेल्स आर नॉट वेरी स्मॉल, सम सेल्स आर बिग ऑल्सो। तो मैं आपको कुछ बेसिक जो है बता देती हूँ। द स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स is a bacterial cell which is known as mycoplasma or pleuropneumonia like organism. सबसे छोटा सेल mycoplasma है, and the largest cell in the world is an ostrich egg. ऑस्ट्रिच का एग लार्जेस्ट सेल है। अगर हम माइकोप्लाज्मा यानी स्मॉलेस्ट सेल का साइज देखें तो वो लगभग 0.2 माइक्रोन्स होगा, मतलब 1 माइक्रोन से भी कम। और एक ऑस्ट्रिच एग लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है। सो इट इज़ वेरी लार्ज। एक बड़े कोकोनट या एक फुटबॉल के साइज का हो सकता है ये। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी, अगर इंसानी शरीर की बात करी जाए तो इंसान के शरीर में सबसे छोटा सेल है स्पर्म सेल। मेल्स में जो मेल गैमेट है स्पर्म, वो सबसे छोटा सेल है। and there is largest cell in the human body which is ovum or egg, ये females में मिलता है। So largest cell is ovum or egg in human body, and the longest cell in human body is a nerve cell. इसकी लंबाई कई मीटर जितनी, 1 मीटर जितना भी ये लंबा हो सकता है या उससे भी ज़्यादा। So these are the sizes of some basic cells. Now in our next lecture we will be discussing about different parts of cell, यानी कि cell membrane, cell wall, organelles, one by one in detail.